शिरडी साईं बाबा भक्तों के अनुभव। जय जय साईं। शिरडी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। दुनिया भर में फैले बाबा के भक्तों ने उनका आशीर्वाद और उनकी महिमा अनेक रूपों में महसूस की है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाबा ने अपनी अदृश्य शक्ति को कई रूपों में दर्शाया और समय पर कष्ट दूर किया। अनोखी तथा चमत्कारिक घटनाओं से हमें बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का आभास होता है। वे हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ भक्तों के अनुभव यहाँ दिखाए गए हैं। सभी ये मानते हैं कि बाबा एक दैवी शक्ति है जो लोगों की पीड़ा समझ जाते हैं। आपकी प्रार्थना का फल आपको तुरंत मिलता है। खास तौर से बच्चों, उनके स्वास्थ्य तथा उनकी कुशलता के विषय में की गई शिरडी साईं बाबा की प्रार्थना का चमत्कारिक रूप से फल मिलता है। बहुत से माता पिता अपनी फरियाद लेकर शिरडी आते हैं और बाबा की कृपा से नतमस्तक हो जाते हैं। जब मेरी ये बच्ची थी 4 महीने की, डॉक्टरों ने कहा था कि ये बचेगी नहीं, तो मैंने साईं बाबा की मन्नत रखी थी। मैं शिरडी इसीलिए आया हूँ। बाबा के आशीर्वाद से बच्ची सही सलामत है। मेरी बेटी जब 4 महीने की थी तब उसके 2 ऑपरेशन हुए। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमने साईं बाबा से मन्नत मांगी कि अगर वो ठीक हो गई तो हम उसके पहले जन्मदिन से पहले उसे शिरडी लाएंगे। हम उसे शिरडी ले गए और बाबा का धन्यवाद किया। साईं बाबा सभी धर्मों से परे हैं। शिरडी साईं बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बाबा अपने भक्तों में विद्यमान है तथा उनके जरिए ही कृपा करते हैं। साईं सच्चरित बाबा के मुख्य सहयोगी श्री दाभोलकर द्वारा लिखी गई है। लेखक ने भक्तों पर समय से की गई बाबा की कृपा की कई घटनाओं का वर्णन किया है। जिस प्रकार बाबा ने पहले श्री नरसिंह स्वामी, फिर बाद में श्री राधा कृष्ण स्वामी के माध्यम से देश भर में अपना संदेश फैलाया, ये मात्र एक संयोग था। ये निश्चित रूप से उनकी दैवी आज्ञा रही होगी। चमत्कार से मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे। ईश्वर पिता समान होता है, लोगों में भाईचारा हो, उन्होंने यही सिखाया है और ये महान मंत्र दिया, श्रद्धा सबूरी। सिर्फ बाबा के जैसा आध्यात्मिक महापुरुष ही इस संसार में शांति ला सकता है। साई नाम जपम नित्यम, साई ज्ञानम करोति चेत् कर्मार्थ कामो मोक्षं च। हुबली के साईं भक्त श्री राधा कृष्णन बाबा की समय पर हुई कृपा के बारे में बताना नहीं भूलते। जब वो सालों पहले भूखे प्यासे बिना पैसों के शिरडी में असहाय हो गए थे। मैंने शिरडी के साईं बाबा को इसी तरह द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए देखा था। वो कहते थे कि सभी संत एक हैं और सभी ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। अच्छा बने। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि किस तरह उनके जीवन के कठिन क्षणों में उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त हुई। ये 3 बातें उन्होंने कही थी, अच्छे बनो, अच्छे कार्य करो और प्रेम नहीं तो घृणा भी नहीं। मैं इतना प्रभावित हुआ था कि उस खास क्षण शिरडी साईं बाबा की महिमा का विस्तार करने का निश्चय किया। मैंने एक किताब लिखने का निर्णय किया। किताब 1 महीने में पूरी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा की कृपा दृष्टि से कमजोर और वृद्ध लोगों में भी अनोखी शक्ति का संचार हो जाता है। मुझे खुशी है कि बाबा ने मुझे चुना है और मैं अपनी क्षमता अनुसार लोगों की सेवा कर सका। हम में से कुछ भक्त गणों ने अखंड साईं नाम सप्त ट्रस्ट की शुरुआत की और बाबा के तारक मंत्र ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं का प्रचार आरंभ किया। और आज भी इस मंत्र को 24 घंटे, 72 घंटे, 108 घंटे और यूं ही लगातार दोहराया जा रहा है। मैं अब 80 साल का हूं और बाबा अब भी मुझे शक्ति देते हैं ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। साईनाथ महाराज की जय। 1953 से मैं अखिल भारतीय साई सेवा समाज से जुड़ा हुआ हूँ।
इसके संस्थापक नरसिंह स्वामी साई आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। सन 1936 से सन 1956 तक उन्होंने बाबा की भक्ति का प्रसार करने के लिए भारत के लगभग सभी इलाकों की यात्रा की। हर जगह बाबा की तस्वीर लगाकर लोगों को उनकी सीख और संदेश से अवगत कराया। वो सिर्फ 2 सिक्के चाहते थे, श्रद्धा और सबूरी। बाबा केवल यही चाहते थे और मैं जो महसूस करता हूँ वह है बाबा बाबा बाबा। ये सब कुछ मेरे कॉलेज के दिनों से हुआ है। जो भी होता है वो उनकी कृपा से होता है। कुछ ना मिलने पर भी मैं सकारात्मक सोचता हूँ। आई फील बाबा मेरे लिए कुछ अच्छा ही करने वाले होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये बाबा का चमत्कार है। वो मेरा सही मार्गदर्शन करेंगे। अगर मैं सही हूँ और अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध हमेशा काफी भावुक, अटूट तथा भक्तिमय होता है और इसका अनुभव करना एक अलग एहसास है। हाँ, मेरे कुछ अनुभव हुए हैं, लेकिन कुछ अनुभवों को बयान नहीं किया जा सकता। असल में अब मैं जो महसूस करता हूँ और जो मैंने लोगों से सुना है, उस आधार पर शिरडी साईं और उनके भक्तों के बारे में बहुत आश्चर्यजनक संयोग सामने आते हैं। मुझे मालूम था कि मुझे अपने जीवन में कभी न कभी बाबा का मंदिर बनवाना था। जो भी हुआ बस हो गया, होता चला गया सब कुछ। जिन चीजों की मंदिर बनाने के लिए जरूरत थी वो आती चली गई। मुझे नहीं मालूम कैसे और कहां से ये हुआ, लेकिन 4 महीने में मंदिर बनकर तैयार हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि ये सब बाबा की कृपा से ही हो सका। बाबा को समर्पित खूबसूरत मंदिरों में बड़े पैमाने पर बाबा की पूजा संभव हो सकी थी। ये उनकी असीम दैवी शक्ति को दर्शाता है। आज भी 70 से 80% भक्त शिरडी आंध्र प्रदेश से आते हैं। इससे भक्तों के आध्यात्मिक झुकाव का पता चलता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिरडी साईनाथ एक अमर संत है। वो अब भी वहां है। आज भी दुनिया भर से हजारों लोग शिरडी आते हैं। अगर सभी धर्मों के लोग किसी एक धार्मिक स्थल पर आते हैं तो वो है शिरडी। बाबा आज भी जीवित हैं। ऐसा न समझे कि वो धरती में समा गए हैं। उनका अस्तित्व तो अब भी है। मैं 1948 में दास गनू से मिला था, जब वे ASI इंडिया के साईं भक्त सम्मेलन में भाग लेने कोयम्बटूर जा रहे थे। वो बहुत वृद्ध थे। मैं शिरडी में स्वामी साईं शरण आनंद से भी मिला। वो बाबा के प्रति बहुत समर्पित थे। वो सन्यासी भी बन गए। बाबा ने स्वयं उन्हें दीक्षा दी। विश्वास, भक्ति और प्रेम के ये 50 साल मैं अपने मालिक के आशीर्वाद से बहुत प्रेरित हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मैं अपने मालिक श्री साईं बाबा का प्रिय भक्त हूं। हमारी हर सोच तथा कार्य के पीछे मैं समझता हूं मेरे मालिक की कृपा और प्रेरणा ही होती है। एक बार उनका नाम प्रेम एवं भक्ति पूर्वक लिया जाए तो तरह तरह के सुखद अनुभव होते हैं। बाबा से मेरी मुलाकात 1942 में हुई। पूज्य नरसिंह स्वामी जी उस समय वहां प्रवचन दे रहे थे। कलयुग कामधेनु, कलयुग कल्प वृक्ष तथा बाबा के कलयुग अवतार के विषय में। मैंने मन में सोचा कि अगर बाबा की महिमा ऐसी है तो मुझे फर्स्ट क्लास मिले। मैं परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे मेरे करियर का फैसला होना था। 10 दिन के अंदर परिणाम आ गए और मैं पास हुआ था फर्स्ट क्लास में। इस मंदिर का निर्माण भी एक चमत्कार ही था। हमारे पास सिर्फ 75,000 रुपए थे और उस समय मंदिर की अनुमानित लागत थी 20 लाख रुपए, जो कि बड़ी रकम थी। बाबा ने हम सबसे आगे बढ़ने को कहा तथा धन के इंतजाम का भरोसा दिलाया और तभी से किसी काम में कोई समस्या नहीं रही। चमत्कार पर चमत्कार होते गए। रोज एक चमत्कार होता। चमत्कार हर वक्त होने लगे। उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। शिरडी साईं बाबा ने मेरी जिंदगी के एक नाजुक मोड़ पर अपनी कृपा बरसाई। मैंने बाबा से प्रार्थना करके कहा कि कृपया मुझे ऐसे महात्मा से मिलवाएं जिसे उन्होंने अपने रूप में ढाला हो और जिसमें उनका तेज साफ झलकता हो। इसके तुरंत बाद मिस्टर खेर की स्वामी साईं शरण आनंद से मुलाकात हुई। ये बाबा के अंतिम जीवित साथी थे और बाबा के प्रमुख भक्त भी। काफी शोध के पश्चात बाबा के जन्म स्थान पाथरी पर मंदिर बनाने की राह आसान हो गई।
आश्चर्य होता है कि बाबा कैसे सारी लीला रचते हैं और उनके भक्त अपने कर्म हेतु सही दिशा में अग्रसर होते हैं। हम घर में रोज पूजा तथा आरती किया करते थे। बच्चे भी उसमें शामिल होते थे, खासकर तब जब उन्होंने अपना होमवर्क ना किया हो या किसी तरह का कोई गलत काम किया हो। शायद उस समय हमने उनका महत्व महसूस नहीं किया कि वो कितनी महान विभूति थे। आज जब हम पुरानी बातें सोचते हैं तो समझ में आता है कि सबसे बड़ा खजाना जो हमारे पिता ने हमें दिया है वो वास्तविक धन नहीं है, बल्कि बाबा के जैसे महान गुरु हैं जो आज हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं।